नमस्कार, जोहार। न्यूज जज अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका, ग्रामीण बैंक में निकली 1400 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, 77,000 तक मिलेगा वेतन। झारखंड के 35,000 स्कूलों में होगी खास मीटिंग, मंत्री विधायक संसद में लगाएंगे हाजिरी। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश की संभावना, आंधी तूफान का भी अलर्ट। 50,000 में बिका नवजात पलामू की पिंकी देवी को मिला वापस, अब परिवार में लौटेगी खुशियां। पति पत्नी को आवास योजना का लाभ देने से मुखिया निलंबित। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर है चाईबासा पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, इनामी नक्सली ढेर। चाईबासा जिले में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया है। मुठभेड़ की घटना रविवार की सुबह जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेल पड़ाल में हुई, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। सूचना के मुताबिक मारा गया नक्सली 10 लाख रुपया का इनामी था और 12 जवानों की हत्या समेत 60 से अधिक घटना में शामिल था। जानकारी के मुताबिक चाईबासा एसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि रेला पड़ाल के जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में भाकपा माओवादी के नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, रांची के लालपुर में गर्ल्स हॉस्टल में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा, कई लड़कियां हिरासत में। रांची पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लालपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ओम गर्ल्स हॉस्टल पर छापा मारा और इस दौरान मौके से 10 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार इन लड़कियों को हॉस्टल से ही अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता था। पुलिस इन सभी लड़कियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अगली खबर, मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब पेन नंबर होगा अनिवार्य, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जैक का बड़ा कदम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पेन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए हैं। यह निर्णय फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। अगली खबर, 50,000 में बिका नवजात पलामू की पिंकी देवी को मिला वापस, अब परिवार में लौटेगी खुशियां। पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर लेस्लीगंज प्रखंड के लोटवा गांव की पिंकी देवी ने खुद के इलाज के लिए 50,000 में अपने नवजात को बेच दिया था। मामला प्रकाशित होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए पलामू डीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पदाधिकारी को निर्देश दिया। लेस्लीगंज पुलिस ने रविवार की सुबह करीब 9 बजे लातेहार से बच्चे को बरामद कर मां को सौंप दिया। पिंकी देवी और उसके नवजात को स्वास्थ्य जांच के लिए MCCH भेजा गया। DLSA सचिव राकेश रंजन ने पीड़ित परिवार के घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन और परिवार को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 35,000 स्कूलों में होगी खास मीटिंग, मंत्री विधायक संसद में लगाएंगे हाजिरी। झारखंड सरकार 8 से 13 सितंबर तक राज्य के 35,000 सरकारी स्कूलों में द्वितीय वार्षिक शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित कर रही है। इस बैठक का उद्देश्य 6 से 18 साल के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना और उनकी कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी कराना है। इसके लिए माता पिता और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को अहम माना गया है। इस बैठक में पहली बार मंत्री, सांसद, विधायक एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में छात्रों की विद्यालय उपस्थिति, सीखने के स्तर, खेलकूद, रिजल्ट, साफ सफाई, लाइब्रेरी और स्कूल कैंपस के बेहतर से बेहतर उपयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा और विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर इस योजना की सफलता के लिए सहयोग का आग्रह किया है। वे स्कूलों में कम नामांकन और अधिक अनुपस्थिति वाले विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने को भी कह रही है। अगली खबर, मौसम विभाग से। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश की संभावना, 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जताया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस बीच तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।
पूर्वानुमान के अनुसार 10 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 7 और 8 सितंबर को भी कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं 9 और 10 सितंबर को कई जगहों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 11 और 12 सितंबर के लिए भी अनुमान जारी किया है। इस दौरान सभी राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसका फायदा किसानों को होगा क्योंकि खेतों में नमी बनी रहेगी। वहीं बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। अगली खबर, जमशेदपुर में कांग्रेस नेता के बेटे पर फायरिंग, रात 11 बजे पार्टी से लौटते समय हमला। जमशेदपुर के कपाली थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात कांग्रेस नेता सिद्दीकी के 18 वर्षीय बेटे जायद उर्फ प्रिंस पर जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रिंस अपनी बुआ रूबी और अन्य रिश्तेदारों के साथ स्कूटी से एक पार्टी से घर लौट रहा था। रात करीब 11 बजे जैसे ही वह हैदर फैक्ट्री के पास पहुंचा, उसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एक गोली प्रिंस की कमर में लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद तुरंत परिजनों और स्थानीय लोगों ने घायल प्रिंस को जमशेदपुर के TMH अस्पताल में भर्ती कराया। अगली बड़ी खबर, अब एक्टिंग करते नजर आएंगे कैप्टन कूल। MMS धोनी एक्टर माधव के साथ एक्शन करते आ रहे नजर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपने फॉर्म हाउस की झलक से तो कभी परिवार के साथ बिताए पलों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर। लेकिन इस बार धोनी जिस वजह से चर्चित है वह बेहद खास है। अगली बड़ी खबर, रिम्स में टूटने लगी मरीजों की आस, 30 से ज्यादा वेंटिलेटर खराब। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर मरीजों का भरोसा अब मजबूरी में बदलने लगा है। राज्य भर से परेशान होकर लोग इलाज के लिए रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन यहां वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि करीब 30 से ज्यादा वेंटिलेटर लंबे समय से खराब पड़े हैं और इलाज के लिए आए गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर खराब होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। विभिन्न विभागों में लगातार ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग में पिछले 10 दिनों में लगभग 20 से ज्यादा ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। वहीं मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, सर्जरी सहित कई अन्य विभागों में भी मशीनें खराब पड़ी हैं। अगली खबर, झारखंड में 100 को बोरी में भरकर कचरे में फेंक लगा दी आग। मामला चक्रधरपुर का है, जहां चक्रधरपुर शहर में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भारत भवन मैदान के पीछे स्थित कचरे के ढेर में एक बोरी में बंद इंसानी लाश जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग दहशत में हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थानीय लोग रोज की तरह कचरे के ढेर के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें वहां से उड़ता धुआं और आग की लपटें दिखाई दी। जब लोग पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर इंसानी लाश जल रहा है। अगली बड़ी खबर, व्यापारी बनकर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को दबोचा। AK-47 की 393 गोली बरामद। चतरा जिला पुलिस ने हंटरगंज थाना क्षेत्र के कोसमाता लेजनवा रोड पर रविवार की शाम व्यापारी बनकर अवैध कारतूस की खेप ले जा रहे नाबालिग समेत 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से AK-47 की 393 चक्र, जिंदा गोली, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान बिहार के गया जिले के लुटवा थाना क्षेत्र के कुट्टीलवा गांव निवासी महेंद्र पासवान का पुत्र रोशन कुमार एवं एक नाबालिग के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। अगली बड़ी खबर, पति पत्नी को एक साथ आवास योजना का लाभ दिए जाने के मामले में मुखिया निलंबित। मामला कोडरमा जिले का है, जहां कई पंचायत से वहां के पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए आवंटित राशि का दुरुपयोग करने एवं निगम विरुद्ध तरीके से व्यक्ति विशेष का योजना का लाभ दिए जाने की अक्सर शिकायतें मिलती रहती है। इसी तरह के एक मामले में जयनगर प्रखंड के करियावा पंचायत के ग्राम करियावा में ही एक ही परिवार के पति पत्नी को एक साथ आवास योजना का लाभ दे दिए जाने के मामले में कार्रवाई के तहत वहां के मुखिया के वित्तीय शक्ति को सीज करते हुए वहां के उप मुखिया को प्रभार सौंपा गया है। साथ ही दोषी मुखिया के विरुद्ध विभाग के निर्देशानुसार जिला स्तर पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की। अगली बड़ी खबर, मजदूरी करने तेलंगाना गए युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बालूमाथ प्रखंड के भागिया पंचायत अंतर्गत ओकिया गांव निवासी एक मजदूर गजेंद्र साव उम्र करीब 35 वर्ष, पिता सुकन साव की मौत तेलंगाना में हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम छाया है।
मृतक के परिजनों ने बताया कि गजेंद्र रेलवे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में काम करने तेलंगाना गया था। वहां उसकी कंपनी के 2 गार्ड के साथ 2 दिन पूर्व बकझक हुई थी। मामले की जानकारी उसने दूरभाष पर दी थी। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, इससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मौत के बाद शव को एम्बुलेंस की मदद से ओकिया गांव स्थित घर भेज दिया गया है। उन्होंने गजेंद्र की हत्या का आरोप लगाया है। अगली खबर, ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका, ग्रामीण बैंक में निकली 1400 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी। जानकारी के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने इस बार बम्पर वैकेंसी का ऐलान किया है। बैंक की ओर से ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर सहित कुल 1425 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए यह शानदार मौका है, जहां चयनित अभ्यर्थियों को 37,000 से 77,000 रुपए तक आकर्षक वेतन मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। इस भर्ती में सबसे अधिक 800 पद ऑफिस असिस्टेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 500 पद असिस्टेंट मैनेजर और 125 पद मैनेजर के लिए रखे गए हैं। अगली खबर, देश भर में लग गया साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, आसमान में दिखा ब्लड मून का दिलचस्प नजारा। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिला जिसमें चांद लाल रंग का दिखाई दिया। 9:57 पर चंद्र ग्रहण शुरू हुआ। वहीं ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान रात 11 बजे से लेकर 12:22 तक देखने को मिला। चंद्र ग्रहण का समापन मध्य रात्रि 1:26 पर हुआ। अगली खबर, पंचायत सचिवालयों में विशेष ग्राम सभा आज। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र की बागमारा, बंसीमी, चेतनारी, कानो, लहरजोरी, रामपुर, सुग्गा पहाड़ी, रामपुर, लहरजोरी, पंदनिया, पिपरा, मुरली पहाड़ी आदि पंचायत भवनों में सोमवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। बताया जाता है कि PIA से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े को PI पोर्टल में प्रविष्ट कराने से पूर्व विशेष ग्राम सभा अनुमोदन कराना आवश्यक है। इसी को लेकर BDO शशि संदीप सोरेन ने पंचायत के सभी मुखिया, पंचायत सचिव को विशेष ग्राम सभा करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही सभी VLE और पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है कि ग्राम सभा करते हुए निर्णय ऐप में शेड्यूल एवं प्रविष्ट कराना सुनिश्चित करेंगे। पारित सभी आंकड़े PI पोर्टल में प्रविष्ट कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये थी झारखंड की आज के कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर। फिर मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। उससे पहले एक आग्रह होगा कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।